My dear student, I will teach you singular subject and plural subject and present indefinite tense। बच्चों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। आज हम आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट बता रहे हैं। बच्चों, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें जिसकी मेन भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है, उसे आपको ज्ञान ही नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अंग्रेजी से बच्चे बहुत घबराने लगते हैं। घबराने का कारण यही है कि उनकी अधूरी जानकारी। अब इसमें जो हम बताने चल रहे हैं, सीरियल से बताने चल रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप किसी एक स्त्री का नाम सिंगुलर कहलाता है, किसी एक स्त्री का नाम सिंगुलर कहलाता है। जैसे सीता, सीता। इसके बाद दूसरा नंबर है किसी एक पुरुष का नाम, किसी एक पुरुष का नाम, जैसे राम, ये। और किसी एक स्थान का नाम, जैसे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ये हो गया। तो इस तरह से, और किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, जैसे पेन, PEN, पेन। ये सब विशेष करके याद करिए। अब यहाँ पर बताया गया सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं आपको पता लग गया। और इसके बाद ही मीन्स वह, ही, शी और IT, इट, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने बताया किसी एक स्त्री का नाम, किसी एक पुरुष का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक स्थान का नाम आदि। और ही, सी, इट, ये भी आपके सिंगुलर माने जाते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, PLU, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट में आई, दे आप लोग स्पेलिंग पूरा लिख लीजिए, नहीं गलत छप जाएगा। दे, वी, यू, और यहाँ पर हो गया, इतना हो गया, आई, दे, वी, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। और इसके बाद एक से दो स्त्री का नाम, एक से अधिक स्त्री का नाम, एक से अधिक पुरुष का नाम, एक से अधिक वस्तु का नाम, एक से अधिक स्थान का नाम अगर हो जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया जाता है। इतना बात आपको याद हो गया होगा, बिना इसके समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में बताया गया किसी का नाम रहेगा, और प्लूरल में आपका जैसे आई हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और किसी तो का नाम, एक से अधिक का नाम आ जाता है तो आपका वो प्लूरल बन जाता है। और एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम आपको पता ही हो गया होगा, किसी एक स्त्री का नाम, किसी एक पुरुष का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक स्थान का नाम, ये सब सिंगुलर कहलाते हैं। और ही, सी, इट, ये भी सिंगुलर है। अब आ जाइए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन हम इसको आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है ये सुन लीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं,
हूँ, आज लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका नियम क्या है, कहानी मैं बता रहा हूँ। इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, लेकिन सहायक क्रिया का प्रयोग साधारण वाक्य में नहीं करते हैं, बल्कि यह ध्यान देते हैं कि यदि कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया के अंत में यस अथवा यस जोड़ देते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। और सहायक क्रिया का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में करते हैं, तो मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में रहती है। और भी आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताने चल रहे हैं। मुख्य क्रिया हमेशा किस वचन में होती है? मुख्य क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। उसे एक वचन बनाने के लिए उसके अंत में यस अथवा यस जोड़ देते हैं। जैसे गो आपका क्या है? गो आपका बहुवचन है, और GOES कर देंगे गोज, तो ये आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, और ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ये है, ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है। तो मुख्य क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। उसे एक वचन बनाने के लिए उसके अंत में यस अथवा यस जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा सिंबल बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। एन से निगेटिव, ये आपका क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन साधारण वाक्य में क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस में, ये आपका सिंपल सेंटेंस है इतनी दूर तक। सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मुख्य क्रिया के अंत में यस अथवा यस जोड़ देते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन का होता है तो मुख्य क्रिया ज्यों का त्यों लिखते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में जैसे कहा जाए राम गांव जाता है, इसका ट्रांसलेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। राम गोज टू विलेज। ये देखिए, राम गोज टू विलेज। यहाँ पर गोज क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर राम एक वचन है। राम अगर है तो इसलिए गोज आया यहाँ पर। ये राम के साथ मुख्य क्रिया में वर्ब में यस अथवा ये जुड़ गया, क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में से कहा जाए वे गांव नहीं जाते हैं, वे गांव नहीं जाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? दे डू नॉट गो टू विलेज। ये आपका आ गया विलेज, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला वाला वाक्य वह वाक्य है जिसके शुरू में ही क्या शब्द लगा रहता है, उसे प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन इसका अनुवाद हम इस प्रकार करते हैं। फार्मूला इसका है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है। सूत्र इसका है, जैसे एग्जाम्पल, क्या हम गांव
जाते हैं, ये हो गया। तो इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज होती है, तो यहाँ पर डू लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम है। डू वी गो टू विलेज, विलेज क्वेश्चन मार्क, ये हो गया विलेज। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य दूसरा होता है, जिस वाक्य के बीच में कब, क्या, कौन आदि लगा रहता है तो उसे दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उत्तर पूरे वाक्य के साथ दिया जाता है और ट्रांसलेशन इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले वर्ड इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन वर्ड होता है। जिसे कहा जाए कि एग्जाम्पल इसका है, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। तब इसका एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले इसमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखिए व्हेयर डज ही गो क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक अपना क्लास देखिएगा और इसको आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम पर हम आपको अगला टेंस बताएंगे, हमारे समझ में, आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा। अगली बार फिर अगला टेंस हम बताएंगे। आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस करिए और कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। इसकी एक्सरसाइज ज़रूर आप लोग करिए, अपने मन से वाक्य बनाइए, अपने मन से करिए। आप घर बैठ करके 10 सेंटेंस ऐसे बना लीजिए, ट्रांसलेशन करिए, देखिए आपको एकदम निश्चित आने लगेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।